भाई सीरियल जागृति में ये जो जागृति और सूरज के बीच का ना थोड़ा सा रोमांस और रोमांटिक मोमेंट्स जो हैं वो एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको बता रहे हैं आगे जाके सुन लीजिए, सूरज जो है ना किडनैप होने वाला है। फिलहाल ये दोनों यहाँ पर हैं, उपस्थित है और माहौल बना हुआ है, तो एंजॉय कीजिए। सब कुछ अच्छा हो, आखिर राइटर दर्शकों को इतनी खुशी भला कहाँ देते हैं। अब देखिए जागृति और सूरज के फैंस इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि वाह, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ इन दोनों के बीच। सूरज का जन्मदिन है और देखिए सच सवर कर कैसे सवेरे सवेरे जागृति अपने पति सूरज को विश कर रही है उसके जन्मदिन वाले दिन। सच में है ना एकदम लवी डवी सीन। अब इस सीन को देखकर अब वही तो हमने कहा कि इतनी खुशी आपको कैसे मिल सकती है भला, वो भी इतनी आसानी से। है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम कहें उससे पहले आप समझ जाइए कि ये जो इतना प्यारा खूबसूरत सा सीन आप देख रही हैं ना, ये तो एक सपना है और ये सपना किसी और ने नहीं बल्कि सूरज ने देखा है। अब सीरियल में जो सपना देखा जाता है भला वो कहाँ पूरा होता है, तो सूरज आपका भी ये सपना पूरा नहीं होगा। इस सूरज को ऐसा लग रहा है कि उसका जन्मदिन जागृति भूल गई है, इसीलिए उसे सदमा भी लगा है। देखिए ना कैसे वो आशिक बनकर घूम रहा है। अपसेट इसलिए क्योंकि सूरज का बर्थडे है और जागृति ने उसको विश नहीं किया है, तो अपेरेंटली उसे लग रहा है कि वो भूल गई है। एंड नाउ दैट ही नोज दैट ही लव्स हर, और जागृति अगर उसका बर्थडे तक याद नहीं है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसे लग रहा है, तो थोड़ा मायूस है। फिर वही घर से जब उसकी माँ का फोन आता है और माँ ये कहती है कि जागृति ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन माँ, ये गलत बात है। जागृति ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, आपने उसका सरप्राइज खराब कर दिया। ऐसे बताना नहीं चाहिए था आपको। फिर क्या सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़ा दौड़ा बस पहुंचने ही वाला होता है जागृति के पास, लेकिन बीच में उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। हाँ, पहले माँ बुलाना चाहती है घर पे, वो मना कर देता है। फिर वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुझे सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसने विश नहीं किया था। तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड अब जाने वाला है घर। अब वो घर पहुँच नहीं पाएगा बिकॉज ही हैज़ गॉट किडनैप्ड। अब वो कौन किडनैप कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है, ये देखने के लिए आप देखिए जागृति। अब कौन है जिसने सूरज को किडनैप करवाया है, तो आपको बता दे इतना ही नहीं, आगे तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। सूरज को ब्लैकमेल भी किया जाएगा ताकि वो जागृति के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सके। अब हम तो जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है, एक ही इंसान तो है जो चाहता है कि जागृति और सूरज कभी भी एक दूसरे के करीब ना आ सके, और वो कोई और नहीं बल्कि आकाश है। तो अब इस सिचुएशन से सूरज और जागृति कैसे बाहर निकलेंगे, ये ट्रैक आप जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं हमारी मंगल की, मंगल लक्ष्मी वाली मंगल की। जी हाँ, इनकी लाइफ में तकलीफें कम नहीं हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि मंगल किसी भी चुनौती से ना कतराती नहीं है। शी जस्ट डाइव्स इन हेड फर्स्ट और वो उस कार्य में सफल भी हो जाती हैं। अब देख लीजिए अपनी माँ की किस तरह ना सिर्फ सेवा करती हैं बल्कि बचा भी लिया अपनी माँ को। इतने अच्छे लड़के के साथ तेरा ब्याह हुआ है, इतने बड़े खानदानी घर की बहू को खा लिया। मंगल ने आज अनर्थ होने से बचा लिया, वरना मंगल की मां शांति देवी कढ़ाई में जलेबी की तरह छन जाती। मगर भला हो मंगल का जिसने अपनी मां को बचा लिया। शांति देवी ड्रामेबाज तो है ही, ये बात तो पक्की है, मगर कोई भी मां वो अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकती। शांति देवी जानती है कि मंगल ने बहुत दर्द सहे हैं, इसलिए तो वो चाहती है कि उसकी शादी कपिल से हो जाए, मगर मंगल है कि शादी नहीं करना चाहती। तुझे पता सबसे बड़ी अपनी खुशियों की दुश्मन तू है, और मैं भी तेरी माँ। तुझे ऐसा नहीं, मैं भी तेरी माँ हूँ मम्मी। आपको पता है शायद मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की जब तुमको ये बात पता चली। क्या मुझे कहोगे दोस्तों, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हर नफरत तेरी भी हो मुझसे। अक्षत तो बेचारा बच्चा है, लेकिन अगर उसके मन में मेरी नफरत आ गई तो अपने बच्चों की नफरत लेकर कहाँ जाऊंगी मम्मी मैं, बताइए। शांति नहीं है क्योंकि बेटी शादी के लिए तैयार ही नहीं है, पर माँ तो सोचती है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरी बेटी खुश रहे, तो उसके लिए इतना सब कुछ करके बैठी है। लेकिन देखो आगे क्या होता है, उसकी पूरी कोशिश है। अभी कढ़ाई में गिर जाती, मरते मरते बच गई है। हालत देखो, पसीना पसीना, माँ ने पूरे दम लगा रखे है। बात दरअसल ये है कि मंगल जो आंधी की तरह आई थी वो शांति देवी से टकराने के बाद शांत हो गई, वरना उसने ये तय कर लिया था कि वो कपिल से बात करके शादी के रिश्ते से मुक्त हो जाएगी। मगर शांति देवी के 2.5 किलो के हाथ से भला मंगल कैसे बच सकती है, जो लोहे को पिघला के उसके आकार बदल सकते हैं। तो भला मंगल क्या चीज है। मंगल की कलाई जो पकड़ी तो फिर शांति देवी ने छूटने नहीं दिया। उसने पूरी तरह से मंगल को राजी कर लिया कि वो कपिल से शादी कर ले। दवाई यही नहीं खा रहे ना कि बेटी बर्बाद हो रही है और दूसरी शादी कर रखी, सौतन लेके बैठा। अब माँ कौन बर्दाश्त करती है अपने बच्चे के लिए। बस यही है, जैसी भी मैं हूँ कोशिश मेरी पूरी है। वो माँ के दुख माँ का जो दुख है ना, एक बेटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाती है बेचारी। क्या करें। मंगल का अपना दर्द सही है कि भला वो अपने बच्चों का, आदित्य का कैसे सामना करेगी, क्योंकि मंगल के लिए उसका परिवार सबसे अहम है। मगर अब यही तो ट्विस्ट है कि भला मंगल खुद को शादी से कैसे बचा पाएगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए शिवांश के ऊपर ना जल्द ही खतरे के बादल मंडराने वाले हैं। नहीं, नॉट लाइक हमारे दिल्ली एनसीआर में कि काली घटा वाले बादल आते हैं और फिर तेज हवाएं चलती हैं और फिर वो बादल छट जाते हैं। वेल आई होप ऐसा हो और वो खतरे के बादल छट जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। क्योंकि क्या है ना कि शिवांश को पता लग गया है कि घर में जो आग लगी थी उसके लिए कहीं ना कहीं रौनक वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब जाहिर सी बात है कि रौनक ये नहीं चाहेगा कि ये बात पब्लिक डोमेन में आए, तो वो और पायल मिलकर कुछ गड़बड़ करेंगे।
पर लगा धब्बा साफ हो सकता है, लेकिन दामन पर लगे धब्बे को साफ करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये बात कोई शिवांश से पूछे, क्योंकि आज शिवांश अगर खोने वाले मोड में आया है, बस उसका एक ही कारण है कि वो अपने दामन पर लगे धब्बे को, इल्जाम को धो दे। जवेरी हाउस में जो आग लगी थी उसका इल्जाम शिवांश पर लगा था, और ये सब सारा खेल किसी और ने नहीं बल्कि रौनक ने रचा था। रौनक तो नहीं, पर अभी एक गुंडा शिवांश के हाथ लग गया है, और ये गुंडा किसी और का नहीं बल्कि रौनक और पायल का है, जिसे शिवांश ने पकड़ लिया है और उसे अब वो पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। हाँ, तो ये वो पायल के डैड के बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने जवेरी हाउस में आग लगाई थी, जिसका झूठा इल्ज़ाम शिवांश और प्रार्थना पे आया था। प्रार्थना ने खुद पे ले लिया था। तो अब अपना नाम साफ कराने के लिए और अपना इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए इसने इन दोनों गुंडों को ढूंढ लिया है और उनमें से एक को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। शिवांश के सर पर खून सवार हो चुका है, जिसे देख पायल और रौनक का गुंडा इतना डर गया है कि वो अपने हाथों से खुद को बांध लेता है। भाई अब क्या है कि रौनक जब गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ, एकदम शिवांश थोड़ा वो खूनी मोड में आ गया और उसने उसे डरा दिया कि अगर तू करेगा नहीं तो मैं तुझे इस चाकू से मार दूंगा। तो उसने अपने आप को ही बांध दिया। हाँ, तो इसके साथी थे, तो उनमें से सबको पीट पाट के इसे पकड़ के लाया है। तो वो देख रहा है कि बाकी सब निकलना है, तो थोड़ी अर्जेंसी है इसमें। शिवांश को रौनक के खिलाफ सबूत तो मिल गया है, मगर उसे अभी काफी खतरा है, और ये खतरा किसी और से नहीं बल्कि रौनक और पायल से है, क्योंकि ये दोनों शिवांश के साथ जरूर कोई साजिश रचने वाले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसमें शिवांश को चोट लग जाएगी। प्रार्थना वहाँ पहुँचेगी, प्रार्थना शिवांश को बचाएगी और आगे आगे कैसे इसका ख्याल रखेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, ये लोग कहीं गए नहीं है, इन्हें पता है कि शिवांश कहाँ है, तो वो आ रहे हैं काम खत्म करने। तो प्रार्थना कैसे शिवांश को बचाती है ये आप देखिएगा कुमकुम भाग्य में 9 बजे ZTV पर। शिवांश और प्रार्थना हैं ही दो जिस्म एक जान, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, वो भी हर घड़ी में। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आओ ना, let's catch up over a cup of tea, which is basically बहुत ही sophisticated तरीका of saying आओ बहन चुगली करें। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, अनुपमा अपनी दोस्त भारती की मदद करने के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा तो लेगी, मगर गुरुजी तैयार नहीं होंगे। तो वहीं जब ग्रुप की बाकी महिलाएं अनुपमा की मदद करेंगी तो उनके पति ना अनुपमा को खरी खोटी सुनाएंगे। अब हमेशा ऐसा ही तो होता है ना कि अनुपमा दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन लोग अनुपमा के खिलाफ ही हो जाते हैं। यानी कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुपमा चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाएगी। अब देखना होगा कि ऐसे में वो कैसे कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। अगली चुगली लाई हूँ सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि अब देखिए ना, भाग्यश्री और ऋषभ दोनों ही ड्रामेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि भाग्यश्री के परिवार वाले समझे कि ऋषभ ही भाग्यश्री का पति है। मगर भाग्यश्री आप कितना झूठ बोलेंगी, एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा ना। और जरा देखिए तो अब आपके पिता को ऋषभ पर शक भी हो गया है।
अब आने वाले ट्रैक में मुझे लगता है कि ये सच ना बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। अरे अप्पा को इतनी ठेस पहुंची है, वो यहाँ रहना नहीं चाहते, वो चले जाएंगे ऐसे तुम्हारी वजह से। मेरे को एक बात सच बोलेगी, कौन है ये लड़का? हाँ? मेरे को बस सच सुनना है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल आमी डाकनी की। अयान तो पहले से ही डाकनी का शिकार बन चुका है, तो वहीं डाकनी की नजर अब मीरा पर होगी। डाकनी मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और इससे पहले भी डाकिनी ने मीरा के पिता को अपना शिकार बनाया था, लेकिन इस बार खतरे में मीरा है। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के सीरियल मेरी भव्य लाइफ की। रिशांक और भव्या की शादी तो हुई है, लेकिन अब बहुत जल्द ही भव्या को ये पता चल जाएगा कि ये उसकी शादी नहीं बल्कि एक डील थी। ये सच रिशांक खुद ही भव्या को बताएगा और जब ये सच भव्या को पता चल जाएगा तो भव्या टूटकर बिखर जाएगी और यहीं से अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा। डील हुई थी या नहीं? हाँ, डील हुई थी। एक डील ही तो तुम जैसे लड़के को मुझ जैसी लड़की से शादी करने पर फोर्स कर सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल जमाई नंबर 1 की। सास और दामाद की टशनबाजी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंचन चाहती है कि हर हाल में नील और रिद्धि के रिश्ते में वो दीवार बन जाए। इसीलिए वो अपनी बेटी रिद्धि के बैग में ट्रैकर रखेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर रिद्धि किससे मिलने जा रही है और कहाँ जा रही है। अब ये सब कुछ कंचन इसीलिए करेगी ताकि वो नील को अपनी साजिश का शिकार बना सके। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने फाइनली जाकर राघव ने उन्नति के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। भाई अब अगर आपको रीत के साथ अपना रिश्ता निभाना है तो पुराने रिश्तों को तो आपको थोड़ा सा बैक सीट देनी ही पड़ेगी। मतलब आई ऑलवेज फील कि आप रिश्तों को संजो कर रखें, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप नमस्ते कह दे नए रिश्तों की शुरुआत में तो अच्छा रहता है। उन्नति के साथ राघव का रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता था। नहीं भैया आप ये नहीं कह सकते। ऐसा कर और उसका सबूत ये आज से तू मेरे लिए अनजान नहीं। एक भाई जो अपनी बहन को नन्ही परी समझा करता था। राघव से उन्नति बहुत छोटी है। हर बार राघव ने अपनी छोटी बहन उन्नति की सभी गलतियों को माफ किया, लेकिन आज उसने जो किया है ना, उस गलती को माफी नहीं मिल सकती है। राघव आज अपने पूरे होशो हवास में है। उसका उन्नति के साथ जो भाई बहन का रिश्ता था वो रिश्ता अब तोड़ दिया है। देखिए कैसे गुस्से में उसने भाई बहन की अब तक जितनी भी निशानियां थी उन सबको जला दिया है। हर उस याद को जला दिया जो मुझे तुझसे जोड़ता है।
हमारी फोटोज़, हमारी ट्रिप, इतनी भी बचपन से यादें थी, उन्होंने सबको एक साथ करके मेरी राखियाँ सबको आग लगा दी। अब उन्नति अपने दिमाग से कुछ सोचती नहीं है। बुआ जी जैसा जैसा उसे नचाती हैं, वो नाचती है। अपनी भाभी रीत से वो इतनी नफरत कर रही है जिसके लिए उसने अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवा दिया है। अब रीत के पूरे परिवार को थाने में बंद कर दिया गया है, साथ में रीत को भी। जब राघव ने कहा केस वापस लेने के लिए, तब उन्नति ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर बाद में जब उसे लगा कि अब बात बहुत बिगड़ गई है, तब जाकर उसने केस वापस लिया है। अब जो भी हो, जो रिश्ता बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया। वहीं उन्नति का कहना है कि खून का रिश्ता है, भले ही खराब हो जाए लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। सब जानते कि राघव भाई अपनी लाडली बहन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, गुस्सा नहीं रहता। मतलब खून के रिश्तों की एक बड़ी खासियत होती है कि वो चाहे आपसे कितनी मर्जी नफरत करे, बट वो चाह के भी आपको हमेशा प्यार ही करते हैं, हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। मुझे तो हमेशा से था ना कि कुछ भी हो जाए भैया तो है ही मेरे पास, लेकिन आज वो मेरा भ्रम टूटा कि मेरे भैया मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। पैरों तरह वो क्या हो जाता है, जमीन खिसक जाती है, वो हो गया है। उनके दिल से उतर चुकी हूँ मैं बिल्कुल कम्प्लीटली। अब उन्नति हमेशा रास्ता वन वे नहीं होता है। आप जितनी भी गलतियाँ करेंगी उस पर माफी मिल जाएगी, और जब राघव की बारी आएगी तब आप उसका घर बर्बाद करेंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? बुआ जी तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं और तुम इस्तेमाल होती जा रही हो। उनको बिलीव नहीं होता कि उनकी उन्नी ऐसा कर सकती है सब, और बट उनको तो आइडिया भी नहीं है कि मैं बुआ जी से मैनिपुलेट हो रही हूँ। और मैं खुद एक इतनी ज़्यादा ईवल पर्सन बन गई हूँ कि उसका किसी की हद नहीं, कि वो किसी भी हद तक जा सकती है रीत के अगेंस्ट। न जाने राघव को और कितना सहना पड़ेगा। पहले प्यार नहीं था रीत से, तब तो दूसरी बात थी, लेकिन अब रीत और राघव दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कैसे ये मिलेंगे? रीत कैसे अपने ससुराल में दोबारा लौटेगी? ये सब कुछ कैसे होगा, ये देखने का इंतजार हम भी कर रहे हैं। अभी तो जैसे रीत निकल चुकी है, उसमें बुआ जी फुल सक्सेसफुल है, लेकिन अभी रीत वापस आएगी और ज़बरदस्ती, क्योंकि रीत को बुआ जी का थोड़ा बहुत सच पता चल चुका है, तो अब रीत जिद करेगी कि मैं यहीं रहूँगी। और मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि रीत वापस आ जाए। अगर जब रीत यहाँ पे ज़बरदस्ती आएगी ना, तो मैं भी उसके अगेंस्ट जाके बोलूँगी, अगर ये यहाँ पे तो मैं भी ज़बरदस्ती ध्रुव के घर जाऊँगी। तो एक वो थोड़ी सी एक गर्मा गर्मी होगी रीत और मेरे बीच। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, दो लोगों की लड़ाई में कभी आपने सोचा है फायदा किसका होता है? वेल, उन दो लोगों का तो नहीं होता, लेकिन हाँ कोई और मजे जरूर लेता है उस लड़ाई की और फायदे भी उठा लेता है। तो वेल, मन्नत और विक्रांत के बीच में ये जो दूरियां आ गई हैं, सो मच सो एक दीवार सी खड़ी हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि इसका फायदा अगर कोई उठाएगा तो वो मल्ला उठाएगी। प्यार का रिश्ता जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता होता है और रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है भरोसा, साथ और सच्चाई। पर जब विश्वास टूटता है तो दर्द गहरा होता है। किसी पराये से अब विक्रांत क्या ही शिकायत करें, उन्हें तो अपने से धोखा मिला है। सीरियल मन्नत में विक्रांत पर दुखों का पहाड़ टूट गया है जब से उन्हें मन्नत से धोखा मिला है।
विक्रांत आपको कौन समझाए, ये सब तो ऐश्वर्या का सच सामने लाने के लिए है, मगर इस ड्रामा में आप भी कहीं ना कहीं पिस गए हैं। एक तरफ मल्ला और एक तरफ मन्नत और बीच में है विक्रांत, जिनको अभी गहरा सदमा पहुंचा है। देखो, विक्रांत इज एक्सट्रीमली हर्ट। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अगर उसके सामने वो ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दे कि शी वाज विद हिम जस्ट फॉर द प्रॉपर्टी, शी वाज नेवर इन लव विद हिम, तो किसी भी इंसान के लिए ऐसा फील करना डेविस्टेटेड, हार्ट ब्रेकिंग है, डेफिनेटली है। वैसे इस मौके का पूरा फायदा मल्ला उठा रही हैं, जो कि ये हमेशा से चाहती थी कि विक्रांत और मन्नत के रिश्ते में दरार पैदा हो, ताकि विक्रांत के दिल में वो अपनी जगह बना पाए। वैसे तो मन्नत ये सब ऐश्वर्या के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कर रही हैं, मगर इसके चलते विक्रांत का भी दिल उन्होंने तोड़ा है और मल्ला अब उस पर मलहम लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मल्ला को विक्रांत की सच में परवाह है? फेक कंसर्न नहीं है, वो डेफिनेटली विक्रांत का केयर करती है, पर अभी उसको विक्रांत के दिल से मन्नत को निकालना है और ख़ुद की जगह बनानी है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा करती है। और फिर एज़ यूजुअल मैं थोड़ा वैसे विक्रांत और वैसे एक्सक्यूज मी एज यूजुअल मोहे। अब आप तो जानते हैं मन्नत विक्रांत को इस तरह चोट पहुंचाना चाहती तो नहीं थी, मगर वो भी क्या करें, ऐश्वर्या की सच्चाई सामने लाने के लिए मन्नत को ये स्वांग रचना पड़ेगा। आखिर ऐश्वर्या ने मन्नत की जिंदगी तबाह जो कर दी। एक माँ अपनी बेटी को बचपन में ही छोड़कर चली गई और उसे अपनाने से इनकार किया। इससे बड़ा दुख एक बेटी के लिए और क्या हो सकता है। मन्नत ने अपना पूरा प्लान बना लिया है, मगर इन सब के बीच विक्रांत का दिल टूटा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, नॉट ऑल फेयरवेल्स एंड गुड बाइज आर सैड, कुछ ना बड़े हैप्पी नोट पर भी होते हैं। एंड मेरा मानना है ऐसा ही होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज से बाय बाय विद अ लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज। तो कुछ ऐसा ही हुआ, गुम है किसी के प्यार है के सेट पर आखिरी दिन का शूट था और क्या मस्ती की सबने, सवी और नील एंड एवरीबॉडी। मतलब इट वाज अ हैप्पी एंडिंग रियली। सभी बताइए आपको कैसा लगा ये शो करके? आपने सबसे ज़्यादा इस सेट पे फिलहाल यूनिट के बाद कास्ट एंड क्रू के बाद, कास्ट हम लोग में सबसे पुरानी ये लेजेंड यही है, तो आपको कैसा लगा ये शो करके एंड आप कितना मिस करेंगी और किस पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा मिस करेंगी? बोलिए। नहीं बोल पाऊंगी तो जिसको ये हंसी बहुत है। नहीं, मैं पूछती हूँ, आप किसको मिस करोगे? यार मैं जिसको मिस करूँगा उसको मैं कॉल करूँगा, और अगर मैं और अगर आपने खुद को रोका किसी को कॉल करने, बहुत ये जो इसकी टाइमिंग है ना, इसकी एक टाइमिंग है। हैव यू नोटिस? इसकी एक टाइमिंग है, टाइमिंग वो यूटिलाइज नहीं हुई सीजन 9 में 5 में। कौन सा सीजन? सीजन 5 में मैं इसका करूँगा मिस, हंसी और ह्यूमर। ये है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सवी और नील की कहानी जुड़ तो गई, मगर जो हाथ अभी एक दूसरे का थामे ही थे वो ज्यादा देर तक नहीं थम सकेंगे, क्योंकि अब इस शो ने दर्शकों को अलविदा कह दिया है। अपने लास्ट डे की शूटिंग पर सवी और नील की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि लबों पर मुस्कुराहट और हंसी के ठहाके लग रहे थे। वजह साफ है, क्योंकि कलाकार की जिंदगी में ये होता ही रहता है कि एक शो के बाद दूसरे शो में नजर आते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इन सब के बीच सबसे ज़रूरी ये है कि अपने को स्टार के साथ शो के जिस सफ़र पर निकले हैं वो कितना खूबसूरत है। अब देखिए अपने लास्ट डे की शूटिंग के दौरान कैसे नील बन गए रिपोर्टर और सभी से पूछ रहे हैं सवाल, जहां इन दोनों को देखकर लगता है कि अब इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। सभी बताइए आपको कैसा लगा ये शो करके? आपने सबसे ज़्यादा इस सेट पे फिलहाल यूनिट के बाद कास्ट एंड क्रू के बाद, कास्ट हम लोग में सबसे पुरानी ये लेजेंड यही है, तो आपको कैसा लगा ये शो करके एंड आप कितना मिस करेंगी और किस पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा मिस करेंगी? बोलिए। नहीं बोल पाऊंगी तो जिसको
ये हंसी बहुत है। मुझे एक्चुअली इसकी हंसी मिस करूँगा। मुझे एक मिला, ये हंसमुख है ना लड़की? हंसी मिस करूँगा मिला मतलब नहीं मैं पूछती हूँ, आप किसको मिस करोगे? यार मैं जिसको मिस करूँगा उसको मैं कॉल करूँगा, और अगर मैं और अगर आपने खुद को रोका किसी को कॉल करने? बहुत फनी लड़की है, मैंने ऐसी लड़की देखी है। नहीं, और अगर आप किसी को मिस कर रहे हो और अगर आपने खुद को रोका तो फिर? ये जो इसकी टाइमिंग है ना, इसकी एक टाइमिंग है। हैव यू नोटिस? इसकी एक टाइमिंग है, टाइमिंग वो यूटिलाइज नहीं हुई सीजन 9 में 5 में। कौन सा सीजन? सीजन 5 में मैं इसका करूँगा मिस, हंसी और ह्यूमर। ये बोलते हैं लोग यार ये सेट मेरे फैमिली जैसा है और मैं बहुत मिस करूँगा, मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। आई एम गोइंग टू, हाँ मतलब आई डोंट नो यार, वो कल मैं देखूंगा सुबह उठ के कितना मैं मिस करता हूँ ऐसे। सबसे ज़्यादा सीन ही मैंने नील के साथ की है, तो सबसे ज़्यादा रहती भी इन्हीं के साथ हूँ मैं। और अभी जाने के दिनों में मैं प्रधान फैमिली से भी मिली और उन सबके साथ भी सीन किया और सब इतनी अच्छी, इतना मज़ा आया। बस ऐसा था कि काश मैं कुछ टाइम और स्पेंड कर पाती इनके साथ। सवी और नील का रिश्ता एक हसीन मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। वहीं अब सवी की सास को भी ये एहसास हो गया है कि उसने सवी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तो उसे रियलाइज हुआ है और उसने ये सवी पर छोड़ दिया है कि जो सवी डिसीजन लेगी वो उसमें सवी का साथ देगी। मगर सवी ने अपनी फैमिली को ही चुना और नील के साथ उसने दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखा। एक पेन भी है कि सभी को इस सब पेन्स में से जाना पड़ा। सो आई थिंक जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं वहाँ कहीं पे मेरा एक्सेप्टेंस है दैट आई एम विथ यू एंड जो भी तू डिसीजन लेगी आई विल बी विथ यू। नील और सवी के साथ सभी कलाकारों ने अपने दर्शकों का खूब एंटरटेन किया है, मगर अब वक्त आ गया है अपने फैंस को अलविदा कहने का। मगर हाँ, ये सितारे बहुत जल्द किसी ना किसी शो में जरूर नजर आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। द ट्रेटर्स का फिनाले सीजन थर्सडे को है और ऐसे में इसके सेकंड सीजन की चर्चा पहले से ही हो रही है एंड एक्चुअली पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके कंटेस्टेंट से एक खास मुलाकात की जाए जस्ट बिफोर द फिनाले। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ स्नेहिल यादव और आज जैसे कि हर हफ्ते कुछ ट्रेटर्स होते हैं या तो बाहर या तो इनोसेंट होते हैं बाहर, तो आज हमारे साथ एक ट्रेटर और 3 इनोसेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस हफ्ते उन्होंने अपना गेम रियल में देखा है या फिर किस तरह का इस वीक को उन्होंने जिया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो मर गई हूँ, मुझे तो दफन कर दिया है। हाँ। जी, बट आप लोग तो रिस्पेक्टफुली चिट्ठी विट्ठी पढ़ के या बात करके गए हो, मुझे तो दफन ही कर दिया गया है। या दैट वाज लाइक ऐसा सीधे अंदर आप गए और हम लोग सब लोग शॉक थे। आई फील दैट मिशन हमारे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, जो हम लोग जब थे वहाँ पे एंड जिस तरीके से इन्होंने पूरा सेटअप किया था, लाइक कुडोस टू देम, दे मेड इट फील वेरी रियल एंड कुछ एक्स्ट्रा ही रियल फील हो रहा था। बट इट वाज अ रियल विलेज जहाँ पर लोग गायब हो गए, वो हॉन्टेड था जगह। एंड देन वो रुदालिया भी रियल, मतलब वहाँ उन्हें कोई शर्म नहीं है मुझे दफन वफन कर देने में कि भाई इसको तो फेंक दो बक्से के अंदर। सो दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग मिशन हम सबके लिए, सूफी के लिए एक्स्ट्रा ट्रॉमेटाइजिंग। Because I was stuck inside that box for 30 minutes. मतलब ये लोग, मतलब मुझे फेंक दिया अंदर उन्होंने, फिर ये लोग जब बाहर बातें कर रहे हैं कि सूफी का देहांत हो गया है, फेयरवेल टू सूफी, सूफी अंदर पक रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर। तुम बहुत रो रहे थे। I was laughing inside. You were crying, Sufi. No. I was crying on the box. I was crying on the box for at least 45 minutes straight. ये लोग जब तक आए भी नहीं थे लोकेशन पर, उससे पहले ही मैं तो रो रहा था कि मैं ही मरने वाला हूँ, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, मैं धाड़ रो रहा था। But as soon as I was inside the box, like you know, there were 2 people from production and there was someone with like water and shit like that, and I was just laughing that I did this show, I was in a thing like this, and मुझे इतना dramatic eviction मिला है जहाँ पे मुझे फेंक दिया गया है यहाँ से। I feel it was the most in terms of the drama. The most dramatic queen had to go in the most dramatic way. It was But you know, I have to tell you, like, this whole part of mine was bruised because like I was wearing my glasses
my glasses intended into my face, and they said whole become purple. You saw, you were there. Back with you. थोड़ा सा हिंदी रखिएगा क्योंकि हिंदी चैनल है। मैं हिंदी में बोला इतना। Yes, I know, मैं बस बोल रही हूँ। तो जैसे जन्नत, सबने तो पैसे लिए थे यहाँ पे जितने थे, आपने लिया था सेव होने के लिए शील्ड जी। मदद नहीं हो पाई उसकी, अगले ही पल में मुझे लगता है आप बाहर भी हो गई। नहीं, शील्ड आपको एक ही मर्डर से बचा सकता है। एक ही मर्डर से बचाती है। उस टास्क में तो आप बच गए थे, लेकिन उसके अगले टास्क में यू केम आउट, राइट? जी, बट शील्ड का इस्तेमाल आप एक ही एपिसोड कर सकते हो, और क्योंकि वो शील्ड थी तो उसके वजह से वो सूफी का मर्डर हुआ है। अगर हो सकता है वो शील्ड नहीं होती या इतना हमने जो ड्रामा क्रिएट किया वो नहीं करते, तो हो सकता है उसके नेक्स्ट एपिसोड में मेरा मर्डर हो जाता। बट आप 2 एपिसोड का तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। उस टाइम पे मुझे 10 लाख नहीं चाहिए थे यार, मुझे एक और एपिसोड रहना था शो में। तो आई थिंक वही रीजन था। मैंने अपूर्वा को बोला कि मुझे शील्ड चाहिए, तो एक एपिसोड तो उसने बचा लिया। बट हाँ, हो सकता है अगर नेक्स्ट एपिसोड में मुझे उस एपिसोड की जगह मिलती तो मैं एक पल भी नहीं लगा कि 10 लाख ले लेती। नहीं, एक पल नहीं। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपने देखा होगा कि हमें 1 मिनट मिला था डिस्कस करने के लिए, और शुरुआत ही मैंने की थी कि मैंने पिछली बार ब्लफ किया था, प्लीज मुझे शील्ड देने दे। तो मुझे पैसे चाहिए ही नहीं थे, मुझे शो में रहना था, मुझे एक एपिसोड चाहिए था। तो एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे 10 लाख चाहिए, और अपूर्वा ने भी नहीं सोचा कि उसको 10 लाख चाहिए, जबकि वो चाहती थी कि वो 10 लाख लेती, बट उसने मेरी बात सुन के मुझे शील्ड लेने। मुझे कॉन्वर्सेशन याद है हम दोनों ने करी थी ब्रेकफास्ट के बाद। आई थिंक ये 6th या 7th एपिसोड था, एंड जन्नत वाज लाइक अब इतना दूर आ गए तो मुझे फिनाले जाना है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी हैड इवन सेड दिस कि अब यहाँ तक आ गए हैं, 50% क्रॉस कर दिया तो अब मुझको फिनाले पहुंचना है, राइट? सो आई थिंक शी वाज वेरी क्लियर इन हर हेड व्हाट हर स्ट्रेटजी वाज। या ओके, एलनाज़, अगर आपकी बात करूँ तो क्या लगता है क्या गलत कर दिया? हिंदी ज़्यादा बोलना गलत था, या फिर उस टास्क को परफॉर्म करना जहाँ पे उर्फी के साथ आपने पैसे चुने? क्या लगा, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि हमने जिस तरह से गेम आपका देखा था, इट वाज गोइंग पूरी आराम से जा रहा था, आप निकल रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। बट वो वाले टास्क के दौरान या उसके आसपास ऐसा लगा सबको थोड़ा सा कियोटिक हो गए थे आप? नहीं, मैं कियोटिक नहीं हो गई थी, ये सुबह ही शुरू हो गया था। देखिए, जब किसी ट्रेटर पे शक होता है तो बाकी लोग जो बाकी ट्रेटर्स हैं उनके आसपास वो आके उनको डिफेंड करते हैं ताकि वो शक उनसे निकल जाए और किसी और इनोसेंट पे जाए, और वो मेरे पास नहीं था। इसके वजह से जितना भी मैं करूँ, जितना भी मैं बोलूँ, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, पर अगर काफ़ी लोग नहीं हैं आपको डिफेंड करने के लिए और वो वोट किसी और को देने के लिए, तो फिर वो नेचुरली हो जाता है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने कुछ भी मिशन में भी गलत किया, क्योंकि मिशन से पहले भी मुझे पता था कि सब लोग वोट करेंगे, तो जो मैंने चूज़ किया एक्चुअली वो सही था। क्योंकि मैं शील्ड ले लूँ और वोट आउट हो जाऊँ, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग डिसीजन, राइट? मुझे लगता है कि मैंने एट ऑल टाइम सही डिसीजन ले लिया था। पीपल सीइंग दैट आई एम स्मार्टर देन हाउ आई एम एक्टिंग एट सम पॉइंट ऑब्वियसली इज गोना हैपन एट सम पॉइंट, राइट? आप कब तक डम दिखा सकते हो लोगों को, है ना? सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट येस, आई डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ माई फेलो ट्रेटर, which is again okay, this happens in this game. That was a strategy. It's a game, it's a normal thing. अंशुला, आपको क्या लगा, क्योंकि जब आप तो एकदम श्योर थी कि एलनाज़ नहीं है और क्या जब पता चला, we saw it how it was, मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ये कैसे हो गया, मतलब it felt like ज़मीन जा चुकी है मेरे पैरों के नीचे से। मैं कुर्सी को चिपक के बस ऐसे बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे सच में नहीं बिलीव हो रहा था। माई गट वॉज नॉट टॉकिंग, माई ब्रेन वॉज नॉट टेलिंग मी इट वॉज हर, एंड एट सम पॉइंट क्योंकि मैंने इससे दोस्ती कर ली थी, स्पेशली क्योंकि लास्ट 2-3 एपिसोड में हमने सबसे ज़्यादा बातें करी हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई रेड फ्लैग हो सकता है। तो जब निकला तो मुझे लगा यार, अब पहला था कि यार मैं इतनी गलत थी, सेकेंड था अब मैं किससे बात करूँगी, थर्ड था क्या गेम खेला यार इसने, मतलब। एंड आई थिंक यूनानिमसली हम सब ने उस सर्कल पे कहा था, लेकिन वो वैलिड पॉइंट भी जन्नत जब आप भी दे रहे थे शक वाले सर्कल राउंड में, बहुत करेक्टली पकड़ा था आपने भी और जैस्मिन ने भी। एक पॉइंट पे हमें लगा था कि ये अभी एलनाज़ का गेम यहाँ पे सच में ओवर हो सकता है, तो वो कैसा था, क्या इंस्टिंक्ट था उस टाइम पे, क्या आप बताएंगे?
यार ऑनेस्टली क्या हो गया था ना, मैंने और एलनाज ने एक टास्क के दौरान गाड़ी में ट्रैवल किया था जिसमें एलनाज वो दिखाया नहीं गया है, जिसमें एलनाज बहुत बातें कर रही थी और वो बहुत फ्लुएंटली बातें कर रही थी। तो जब मैं वो टास्क से वापस आई ना तो मैंने सबको बिठा के बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे तो इसे समझ नहीं आता कि बोलना क्या है, लेकिन पूरे रास्ते में 1.5 घंटा जाते टाइम, 1.5 घंटा वापस आते टाइम वो पूरी हिंदी में बात कर रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको यहाँ पे सिर्फ हैं बोलना होता है और गाड़ी में पूरी बातें करती है ये। और उसके एलनाज के एक दिन पहले जो निकला था, पता नहीं क्यों मैं नीचे गई और मैंने जाके ना हर्ष और उर्फी वहाँ पर थे, मैंने बोला यार पता नहीं मुझे बहुत श्योर हो रहा है कि एलनाज इज द ट्रेटर, तुम लोग कल लिखो चाहे ना लिखो, मैं एलनाज का नाम लिख रही हूँ। और बस उसके बाद से थोड़ी थोड़ी बातें होने लग गई कि एलनाज ट्रेटर है, एलनाज ट्रेटर है, ये है वो है वो है, और पता नहीं एकदम से ऐसा लगने ही लग गया था कि नहीं ये है ट्रेटर। a sneak attack at her because like उसके पहले तक कोई एलनाज के ऊपर नहीं कर रहा था और 7वें एपिसोड में शुरू से ही फिर एलनाज और वो निकल गई। करेक्ट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगने लगा था कि एलनाज ने ना कभी शील्ड के लिए नहीं खेला, कभी शील्ड के लिए इसने कोई मिशन ही नहीं किया था। ये सिर्फ गोल्ड इकट्ठा करती थी, ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करती थी, टास्क कंप्लीट करती नहीं। और क्योंकि जो प्राइज मनी ऐड होगा वो विनर को मिलेगा, वो विनर को मिलेगा। और इनोसेंस से ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रेटर्स के जीतने के, बिकॉज आधे टाइम तो आप मर्डर कर रहे हो, तो एज इनोसेंस हमें ये भी नहीं पता कि सर्कल ऑफ शक से तो बचना ही है, बट आप मर्डर से तो नहीं बच सकते, ये आधे टाइम उस चीज में सेफ हो जाते हैं। तो मैं ये भी सोचती थी कि एलनाज हमेशा प्राइज मनी में पैसे ऐड करना चाहती है लेकिन कभी शील्ड नहीं लेती, तो वो इतनी श्योर क्यों है कि उसका मर्डर नहीं होगा। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है अगर मैं इनोसेंट भी होती ना तब भी मैं शील्ड के लिए नहीं जाती। हाँ, क्योंकि मैंने कभी शील्ड के लिए नहीं खेला। मैं वैसे हूँ नहीं। बट जब हमें हमारी नींद बहुत प्यारी थी ना, इसलिए हम शील्ड के पीछे भागते थे। हाँ, मुझे तो भाई वो लास्ट वाले में चाहिए थी, इतना आगे आके मुझे एक दिन चैन से सोना था। मैंने उस एपिसोड के बाद इतनी चैन की नींद सोई है, एंड आई टेल यू इट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, बिकॉज़ आफ्टर एपिसोड 4 व्हाइल वी वर शूटिंग, हमने एक दिन का ब्रेक लिया था जब हम लोग सब अपने अपने रूम्स में लॉक थे। So I was so glad that I had the shield on that episode, क्योंकि वो 24 घंटे वरना मैंने वहीं अंदर आत्महत्या कर ली होती कमरे के अंदर कि भाई अब पता कब चलेगा, कब पता चलेगा, because that used to be very anxiety inducing कि are we alive or are we dead in the next episode। Honestly it was। हम नहीं सो पाते थे क्योंकि हमें नहीं, एक्चुअली हमें दूसरे तीसरे दिन के बाद पता चला, जिस दिन मुकेश जी का मर्डर हुआ था उस दिन हमें पता चला कि मर्डर जब आपका होता है तो आपको भी सुबह बताया जाता है, रात को नहीं बोलते कि आपका मर्डर हो गया, चलो चलो पैकअप हो चुका है। तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड फीलिंग कि अरे यार पूरी रात आप गुजारते हो इसी स्ट्रेस में, सुबह जब आपको लगता है आप उठे हो, आप तैयार हो रहे हो, आप सेफ हो, और फिर आपको वो चिट्ठी मिल सकती है। So that was बहुत मतलब हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ हुआ है इस शो पे। एंड हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ किसी एक को चिट्ठी मिलती है सुबह, हम सबको चिट्ठी पढ़ाते थे, 2-2 3-3 लोगों को ले जाके पढ़ाते थे, जो बच गए, जिनका मर्डर नहीं हुआ है उनको चिट्ठी मिलती थी आप ट्रेडर की कहर से बच चुके हो, और जिसका मर्डर हुआ है उससे चिट्ठी मिलती थी कि आपका मर्डर हो गया। तो वहाँ पर भी वो कंफ्यूजन की और शील्ड के बारे में शी इज नॉट आस्क्ड ओनली, अपना ही क्वेश्चन बना के हम उसको आंसर कर रहे हैं। शी इज लाइक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ये लो, बट नहीं उतना ही जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए जो मैंने बोला उतना ही। बट also that एलनाज ने बहुत डम बैक किया, and I genuinely started to feel that she's a very smart। उस पॉइंट पे सबको लगा अगर ये नहीं करते आप तो बच जाते। बट आपको पता है that's also because उसका जो जैस्मीन वाला थियरी था वो नहीं हो पाया। अगर एपिसोड 4-5 में इन्होंने एक फीमेल ट्रेटर पकड़ लिया होता, लाइक रिक्रूट कर लिया होता, तो शी वाज फुल्ली एमिंग कि वो अपना डम आर्क चेंज करे, एक ट्रेटर को पकड़े और एक एलिमिनेट करवा दे। शी वाज फुल्ली डूइंग द नेसेसरी। हम लोग तो कुछ दिमाग लगा भी नहीं थे। मैं तो 3 दिन रफ्तार पे ही चिल्लाया बस फालतू में, रफ्तार तुम ही हो ट्रेटर। ओके, क्योंकि एलनाज आउट हुए तो पूरा शक आप पे भी चला गया। बिल्कुल। एंड इसके पहले भी जब महीप भी थे तो भी सबको यही लग रहा था कि वो हैं तो आप तो बचने ही वाले हो। एंड ये चीज़ उनको भी आ रहा था कहीं ना कहीं जब वो थे कि मैं सबको लग रहा है मैं ट्रेटर हूँ तो तुझे बताने वाली हूँ। तो ये फीलिंग कैसी थी? ओवरऑल खुद को प्रूव भी करना है, इनोसेंट भी बताना है, और फिर राउंड ऑफ सर्कल पे भी आ गया था। एक्चुअली सर्कल ऑफ शक, जिस सर्कल ऑफ शक पे मेरा खेल खत्म हुआ था, उस सर्कल ऑफ शक से पहले एलनाज का खेल खत्म हुआ था। एंड अब तक क्या हम 7वें एपिसोड पे थे, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे खुलने में, लोगों से बात करने में थोड़ा समय लगता है। आई वॉज डिफेंडिंग एलनाज अ लॉट मोर ऑन दिस टेबल, क्योंकि तब तक यहाँ पे
मुझे भी थोड़ी वो हिम्मत आ गई थी कि आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन द सर्कल एंड लाइक इन दोज वर्ड्स इज वेल एंड मुझे बिल्कुल मेरा गट तो मतलब सो रहा था, मतलब खराटे मार के बोल रहा था ये इनोसेंट है. तो आई डिड डिफेंड हर. Actually, because I defended her is why everybody was like maybe she is not, maybe she is. हालांकि जब लोगों ने मुझे वोट भी किया, मुझे ऊपर आके इन्होंने मेरा खेल ख़त्म किया, नीचे जाके सब मुझे बारी बारी आके बोल रहे थे. अपूर्वा ने आके बोला कि मुझे पता है कि तू इनोसेंट है. उर्फी हमेशा बोल रही थी मुझे लगता है कि वो इनोसेंट है. My favorite thing is Nikita attacking Anshula for 5 episodes and then deciding कि अब अंशुला ट्रेटर नहीं हो सकती क्योंकि अब पूरा पैलेस मेरी बात मान गया है तो अब तो वो ट्रेटर हो ही नहीं सकती. It's the funniest thing all season long. So it was, I don't think I had to defend myself through the day. मतलब एलनाज को पूरे दिन लग रहा था कि उसका खेल खत्म होने वाला है. मुझे एक्चुअली पूरा दिन नहीं लग रहा था. मैं एक्चुअली इनको जा के बोल भी रही थी क्योंकि मिशन से मुझे तो ऑलमोस्ट बहुत ट्रॉमा हुआ था जो सूफी के बनने वाला मिशन था. तो मैं इनफैक्ट आके इनको बोल भी रही थी अगर आज आपको ट्रेटर नहीं मिल रहा मुझे मार दो. क्योंकि मेरा खेल मुझे ख़त्म करना था. आई कुडंट टेक वन मोर डे इन दैट पैलेस. आई नीडेड लाइक टू गेट आउट ऑफ देयर फॉर माई ओन वेलबींग. सो मैं तो हंसी खुशी निकली हूँ. अपने आप को जो थोड़ा डिफेंड किया, थोड़ा ही डिफेंड किया, ज़्यादा डिफेंड भी नहीं किया था क्योंकि मैं शक पे मैं हंसना शुरू कर दिया था. जब ये लोग अक्यूज कर रहे थे आई वाज स्माइलिंग एंड आई वाज लाइक आई कांट बी स्माइलिंग राइट नाउ. लाइक थोड़ा तो कंट्रोल. नो बट दैट्स द फन ऑफ इट ऑल यार. लाइक जब वो वोट करते थे तो मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर कोई मेरे को वोट करेगा तो ये कैमरा कट होके मुझे 2 सेकंड की फुटेज मिलने वाली है. तो आई वाज लाइक जब भी मेरा नाम मेंशन हो ये सुख तो मुझे एक बार भी नहीं मिला. क्या आप फंसी हुई थी ना? एक बार भी आप बहन कोड में फंसी हुई थी दोनों जगह पर. कौन सा था स्केयरक्रो वाले मिशन में जहाँ पे आंसर ही जन्नत थी, सबसे ट्रस्टवर्दी जन्नत. वो गलत नहीं था. वो गोल गोल वाले घूमने वाले मिशन में भी सबसे ज्यादा इनोसेंट कौन है? जन्नत. सोचो मैं ट्रेटर लेकर जाती क्या होता आप लोगों. मैंने वो क्या मुझे रिक्रूट कर लेना चाहिए था. That गोल वाला मिशन where you guys decided that मुझे गेम समझ में नहीं आ रहा है यार. I'm on that thing, I'm almost throwing up anyway and I see this and in that moment I'm just like keep calm, don't laugh, just what see this? The round mission where we voted कि सबसे ज्यादा गेम किसको नहीं समझ में आ रहा है? एलनाज. You have no idea what was going on in my mind. मैंने तो हर सवाल में अपना ही नाम लिया था. Okay, very quickly I want to ask few questions. ठीक है. First is एक पर्सन जिसे आपने आउट होते ही, एलिमिनेट होते ही सबसे पहले याद किया. For me that would be करण कुंद्रा क्योंकि उनका बाहर जाना मुझे बहुत ज्यादा धक्का लग गया था कि वो ट्रेटर नहीं थे और वो बाहर चले गए और मैंने नाम लिखा है. सबसे पहले किसको कॉल किया? हमारे निकलने के बाद कॉल किया है, याद किया है. शो में से या लाइफ में से? शो में से. आप लाइफ से कैसे निकल सकते हैं? अरे शो से जब कोई निकला. मैंने अंशुला को कॉल किया. मैंने चाची, मेरा पहला कॉल की बात ही नहीं हो रही है. एंड आपने क्या बोला? कॉल बोला ना मैंने बात भैया से करी. सुबह हम मैसेज उनको डाला कि आई एम एलिमिनेटेड एंड शी इज लाइक कम होम, वी नीड टू लाइक out of the show. Who did we miss first? नहीं, मेरा क्वेश्चन था one person you wanted to talk post show. मतलब कंटेंट हमने like who did we miss the most after coming out? अपूर्वा. Okay. अभी चेंज हो रहा है जन्नत जवाब. Yeah, actually I wanted to talk to उर्फी. बट वो तो अंदर थी ना शो में. हाँ, बट मैं वेट कर रही थी ना. भाई मैं 9th में निकली हूँ तो एक ही दिन का वेट था कि निकलो और बात करो, मुझे बताओ क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी. एक दिन जो मैं नहीं थी तो क्या क्या हुआ, वो इतना फोमो हुआ है ना कि वो 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे डिफिकल्ट 24 घंटे थे. कोई भी Okay. She's just nodding her head. She's like मुझे detox चाहिए था गेम से. I'm like don't call me, don't message me. Oh, but you messaged me. Yeah, you sent me a voice note as well. Oh yeah. Don't hate me. I hope you don't hate me.
You're very sweet. You're very empathetic. Because मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी ना. I honestly I was in love with everybody. I loved everybody. I was just playing a game, and I really hope that everyone else was also understanding that. So obviously I wanted to make sure that they don't feel bad about it, because I wasn't like doing it on purpose, right? So बस इसके वजह से मैंने लोगों को मैंने मैसेज किया है सबको जितना हो सकता था. बहुत लंबा वॉइस नोट था. Girl. 2.5 मिनट का वॉइस. Yeah. So in that sense, yeah. But other than that, I just wanted peace. Okay. क्योंकि मुझे वो सब कह रहे हैं कि you can't ask more questions. So let's just wrap it, guys. बहुत मजा आया The Traitors देख के. आपको कैसा लगा? आपने एपिसोड्स देखे? जाते व्यूअर्स को कुछ बताइए. अब हम भी आपके साथ ही देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी पहले नहीं देखने मिल रहा था कि क्या हुआ है. तो जो आधे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो ट्रेटर्स कर रहे हैं, हमें भी पहली दफे पता चल रहे हैं कि क्या हो रहा था. तो and all the clashes that are happening online are very much real. They're not PR. हम सब आपस में बस झगड़ ही रहे हैं, और ये सारे सच के झगड़े हैं. Okay, thank you so much, guys. Thank you very much. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे. हमारे पूर्वज जैसे खाते थे, दे वर एक्चुअली वेरी वेरी हेल्दी. जिसमें से एक डिश है पालता भात. ओवरनाइट राइस को फर्मेंट करके सुबह उसमें हल्का सा तड़का लगा के खाना. ओ माय गॉड, दिस इज लाइक फैंटास्टिक. बट इसको सही प्रोपोर्शन में खाइए, और उसके साथ उसके एक्स्ट्रा कुछ मत ऐड कीजिए, जैसे कि झनक ने किया. जी हाँ, स्लीपिंग पिल्स ऐड कर ली उसने. आई डोंट नो व्हाट शी वाज थिंकिंग, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ गई इनकी. क्या कर रही हो? उतरो. चोर नहीं है वो. जानती हो कौन है? क्या कर रही है? तुम माफ कर दीजिए प्लीज. बस जनक, बहुत हो गया. अभी अभी अपना सामान पैक करो. सुबह की बस पकड़ के तुम जाओगी गांव. कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे. बात किए का पैसा का आपसे. चलो. ऋषि ने बजाई झनक की बैंड, और बजाए भी क्यों ना. आखिर झनक ने ऐसा कांड जो किया है वह ये कि झनक जब घर पर अकेली थी, तब ऋषि के होने वाले ससुर जी आए हुए थे. तब झनक को लगा कि वो चोर हैं, इसलिए उसने उन्हें बांध दिया. और तो और उनकी पिटाई करने वाली थी, मगर बेचारी खुद बेहोश हो गई. हो भी क्यों ना, आखिर उसने किया ही कुछ ऐसा है. अनिरुद्ध जी आ गए, जो ऋषि के होने वाले ससुर हैं, और उसको लगा कि ये घर के अंदर घुस आए हैं, और उसको लगा ये चोर है, तो उसने उसको बांध दिया. उनको डंडे से मारने वाली थी, पर उतने में वो खुद बेहोश हो गई. और फिर हम लोग घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं. हमको अंदर आके देखा तो अनिरुद्ध जी बंधे पड़े हैं, मुंह बंधा हुआ है, हाथ रस्सी से बंधा हुआ है. एंड वी आर ऑब्वियसली एम्बैरेस्ड एंड वी आर शॉक्ड एंड वी आर फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि वो हमारे समधी हैं. अब झनक को जब होश आता है, तब ऋषि उस पर बहुत भड़कता है. यहाँ तक उसे ये भी कह देता है कि झनक गाँव चली जाए. बहुत हो गया. अभी अभी अपना सामान पैक करो. कल सुबह की बस पकड़ के तुम जाओगी गांव. कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे. बात किए का पैसा का आपसे. झनक के घर वाले भी शॉक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि अगर झनक को कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम उन पर ही लगता. तुम मर भी सकती दवाई की ओवरडोज से, तो हमारा क्या? हम सब लोगों को जेल की चक्की पीसनी पड़ती. नशे में वो है कि उसने एक्चुअली बंगालीज में ना एक चावल होता है पांता भात, तो उसने क्या किया था, इसके पहले वाले सीन में पांता भात बनाया था. और मैंने उसको कहा था कि इतना पांता भात कौन बनाता है, तो उसने बोला क्यों, खा लेंगे ना. तो उसने क्या किया, उसने वो पांता भात खा लिया. तो उसमें वैसे ही वो ड्राउजी फील कर रही थी, और प्लस उसने ऊपर गई, उसको कुछ गोलियां दिखी जो स्लीपिंग पिल्स थी, तो उसने 2 वो खा ली. तो डबल उसका वो भी हो गया, तो वो नॉकड ऑफ हो गई उसमें. झनक की नादानी को देखकर घर वाले शॉक हो जाते हैं, पर ऋषि को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा कि उसे झनक पर इतना नहीं भड़कना चाहिए था, क्योंकि झनक ने तो वही किया जो घर वालों ने कहा था. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजकल भाई काम वाली बाई के बिना काम करना कितना मुश्किल हो रहा है ना। मतलब दे बिकम सच ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हाउस कि घर के बाकी सदस्य हो ना हो, बाई जरूर होनी चाहिए। वेल गुड न्यूज इज कि डोमेस्टिक हेल्प तो हमारी साइली को भी मिल गई। ये हमने आपको कल बताया ही था कि किस तरह उसने हेल्प की डिमांड की कि भैया मुझे अपना काम भी संभालना है, और सही भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर काम वाली बाई की एंट्री हुई, वहां सासू माँ ने भी अपना ताव दिखा दिया और दे दिया साइली को एक टास्क। वेल आजकल भाई काम वाली बाई के बिना काम करना कितना मुश्किल हो रहा है ना। मतलब दे बिकम सच ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हाउस कि घर के बाकी सदस्य हो ना हो, बाई जरूर होनी चाहिए। वेल गुड न्यूज इज कि डोमेस्टिक हेल्प तो हमारी साइली को भी मिल गई। ये हमने आपको कल बताया ही था कि किस तरह उसने हेल्प की डिमांड की कि भैया मुझे अपना काम भी संभालना है, और सही भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर काम वाली बाई की एंट्री हुई, वहां सासू माँ ने भी अपना ताव दिखा दिया और दे दिया साइली को एक टास्क। साइली और सचिन की जिंदगी में आई नई काम वाली बाई, लेकिन क्या ये राहत के पल लेकर आएगी या फिर बढ़ाएगी साइली की परेशानी? अब जिस तरह से घर में पहले ही दिन काम वाली बाई का इंटरव्यू चल रहा है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि घर वालों को काम वाली बाई पर भरोसा है। उन्हें तो लगता है कि काम वाली को कुछ भी नहीं आता। उन्हें तो लगता है कि मंजरी को कुछ भी नहीं आता है। अब देखिए ना, घर में साइली काम वाली बाई को ये सोचकर लाई है कि उसका काम थोड़ा कम होगा, उसे राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि साइली को काम से कोई राहत मिलेगी। जरा देखिए ना, जो नई काम वाली घर में आई है ना, उसे तो कोई काम ही नहीं आता। साइली और सचिन ये दो जन घर में हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना दिन शुरू करते हैं और सबसे अंत में रात को जाके सोते हैं। सबसे ज़्यादा एडजस्ट करते हैं। तो साइली के लिए ये मदद करने के लिए बाई की ज़रूरत थी घर पे, पर ये बाई के आने से सच में कितनी मदद होती है और कितनी नहीं है तो वक्त ही बताएगा। आज बाई की एंट्री हुई है, अब देखते हैं आगे क्या धमाल मचाती है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि मंजरी ना घर में काम करने के लिए सिर्फ 3000 रुपए ही ले रही है। ऐसे में उसने तो साफ कर दिया है कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि रेणुका हमेशा से ही साइली के खिलाफ रही है, और देखिए ना, यहाँ भी वो काम वाली बाई के काम में कमियां ढूंढ रही है। तेजस और रोशनी भी पीछे नहीं है। देखिए ना कैसे वो छोटी छोटी चीजों का बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, इतने में इतना ही मिलेगा वाली, और ज़्यादा चॉइस हमारे पास थी भी नहीं। तो एक मुश्किल से मिल गई, तो साइली ने मौके पे चौका मार लिया और बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसको काम सिखा दूंगी। नई लड़की है तो क्या हुआ, मैं काम सिखा दूंगी। तो अभी साइली ने ठेका लिया है। शुरुआत में हमारे घर में एक डोमेस्टिक हेल्प रहा करती थी, लेकिन साइली के आने के बाद रेणुका, जो कि साइली को बिल्कुल नहीं पसंद करती, उसने वो काम करने वाली को भगा दिया। यह कि बोलती है कि मेरी बहू अब सब काम करेगी। तब से लेकर ऑलमोस्ट 1 साल तक साइली काम कर रही है, सारा काम घर का। उसका दुकान भी संभालती है, ये भी कर। और अभी तो उसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो वो और सचिन सोचते हैं कि कोई मदद करने वाला चाहिए घर में, क्योंकि सब नहीं हो रहा है उससे। घर में मंजरी की एंट्री हो तो गई है। साइली ने सोचा तो है कि वो मंजरी को सारा काम सिखा देगी। देखिए ना, रेणुका ने भी सारी की सारी जिम्मेदारी साइली को दे दी है। काम वाली को घर में तू लेके आए, अब इसको सिखाने की जिम्मेदारी तेरी। वो क्या कब क्या करना है उसकी जिम्मेदारी तेरी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई है, इसने कुछ किया तो वो भी जिम्मेदारी तेरी। बाकी 2 बहू है तो कुछ करती नहीं है, रेणुका भी कुछ नहीं करती, तो मदद तो लगेगी ना, इतने सारे लोगों का सब खाना पीना सबका। तो आइडिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन रेणुका, तेजस, रोशनी सब टांग अड़ाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए साहिल। वो तो उनका एक अलग ग्रुप है ना, तो वो एक मेड आती है, वो हाथ बटाने के लिए रखते हैं लोग,
फिर आगे क्या क्या होता है वो देखने को मिलेगा, हमको भी पता नहीं है अभी तक। और उसका काम करने का तरीका अलग है, तो उस पर थोड़ा सा कॉमेडी चल रही है अभी। अब आगे आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मंजरी साइली का काम कम करेगी या फिर उसकी मुश्किलें और भी बढ़ाती हुई नजर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहाँ पर भाई हमारे जो हीरो हैं वो हीरोगिरी कर रहे हैं फॉर अ चेंज। टीवी के हीरोज को भी जब हीरो बनने का, यानी कि वो थोड़ा सा माचो अपना एस्पेक्ट दिखाने का मौका मिलता है, देन व्हाई नॉट। लेकिन चिंता मत कीजिए, निशा को बचाते बचाते ये खुद मुश्किल में फंसेंगे और तब आ जाएगी टीवी की हमारी हीरोइन यानी प्रीत बचाने के लिए। हीरो है तो हीरो की हीरोपंती तो होगी ही ना, और ऊपर से जब शो में दो दो हीरोइन हो तो भला हीरोगिरी करने का मौका हीरो कैसे गवा सकता है। सीरियल परिणीति की कहानी में देखिए शुरुआत से ही लव ट्रायंगल का तड़का लग चुका है। एक तरफ जहां मेकर्स प्रीत और आदित्य की जोड़ी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशा और आदित्य का रिश्ता भी जुड़ रहा है। देखिए ना, आदित्य निशा को किडनैप होने से बचा रहा है। अब आखिर निशा इस मुसीबत में कैसे फंसी, ये उन्होंने हमें खुद ही बताया। सो एक्चुअली मेरा फ्रेंड होता है विक्रांत करके, तो वो मुझे ऐसे फंसा लेता है और वो मुझसे बात करने आया होता है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं होता उससे बात करने में, सो वो मुझे ऐसे किडनैप करने की कोशिश करता है। वैसे हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर आदित्य की हीरोगिरी चल तो रही है, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आदित्य मुश्किल में फंस जाएगा। आदित्य पर हमला होगा और उसे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन प्रीत ही आएगी। पाने आदित्य आया है ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं था कि आदित्य शायद मुझे बचाने आएगा, बट आदित्य सच में आ गया मुझे बचाने। सो या प्रीत भी आती है, बट वो बाद में आती है। अब जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है ना, उसे देखकर लगता है कि निशा, आदित्य और प्रीत की कहानी अब एक दूसरे से जुड़ रही है। कहानी में लव ट्रायंगल का तड़का तो लग ही चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि निशा के रहते हुए आदित्य और प्रीत कैसे एक होंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।